हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। जैसे कि हमने बात की, कंडेंसर में कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो ये कोल्ड वाटर आता कहाँ से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड देन ये कोल्ड वाटर है जो कि सर्कुलेट होकर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर एंड देन ये हॉट वाटर को फिर से हमें कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिर से हमें यहाँ पर कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो यहाँ टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया है कि ओपन कूलिंग सिस्टम, जिसे ओपन वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम भी कहा जाता है, एंड क्लोज कूलिंग सिस्टम एज वेल एज मिक्स्ड कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे नाउ। तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्लांट के नज़दीक में कोई रिवर अवेलेबल हो तो ये ओपन सिस्टम हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि हम रिवर में से डायरेक्टली कूलिंग वाटर का सप्लाई कर सकते हैं इस कंडेंसर में। नाउ ये हमारी पास रिवर है नज़दीक में, कहीं पावर प्लांट के नज़दीक में। ओके, सो कूलिंग वाटर को डायरेक्टली हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से इस कंडेंसर में सप्लाई करेंगे। एंड देन जब ये सबसे पहले उसको फ़िल्टर से पास होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो वो यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगी, क्योंकि हम रिवर में से ही डायरेक्ट वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं। ओके, एंड देन ये इन ट्यूब्स में से सर्कुलेट होने के बाद इन स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इस पोर्शन में आ जाएगा। ओके, सो ये हीटअप हो चुका होगा, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो ये हॉट वाटर आउटलेट के थ्रू इसे फिर से डिस्चार्ज किया जाएगा रिवर में ही। ओके, क्योंकि फिर से हमारे पास तो रिवर अवेलेबल है, तो एबिडेंटली वाटर हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ हम फिर से रिवर में से ही कोल्ड वाटर को सप्लाई करेंगे इस कंडेंसर में। सो इस तरह से यहाँ सर्किट रहेगी, बट यहाँ पर हम एक ही बार अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ कर रहे हैं, फिर से नया वाटर हम रिवर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इसे वंस थ्रू सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि एक ही बार वाटर का हम यूज़ कर रहे हैं, फिर से वही वाटर को हम डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर में, एंड नया वाटर फिर से रिवर में से लेंगे, एंड जो हॉट वाटर कन्वर्ट हो चुका होगा उसे फिर से रिवर में डिस्चार्ज कर देंगे। सो इसे वंस थ्रू कंडेंसर कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। नाउ सेकंड है क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम। क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक ही वाटर को हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। नाउ एक बार हमारे पास एक अमाउंट ऑफ वाटर हमने स्टोर कर लिया है, नाउ उसको एज ए कूलिंग वाटर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से इस कंडेंसर में सप्लाई करेंगे। नाउ ये वाटर सर्कुलेट होने के बाद हॉट हो चुका होगा, तो ये हॉट वाटर को कूल करने के लिए इस कूलिंग टावर में हम सप्लाई करेंगे। कूलिंग टावर में क्या होगा, ये हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इस हॉट वाटर को यहाँ से स्प्रे किया जाएगा। ओके, नीचे से कोल्ड एयर को सप्लाई किया जाएगा। सो ये हॉट वाटर इस कोल्ड एयर के जब कांटेक्ट में आएगी तो ये हॉट वाटर की हीट एनर्जी ये एयर एब्जॉर्ब कर लेगी एंड बाहर एयर डिस्चार्ज हो जाएगी। सो ये हॉट वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा एंड वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फिर से हमें यहाँ पर कोल्ड वाटर मिल गया है। सो इस कोल्ड वाटर का हम यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से यहाँ कंडेंसर में सप्लाई करेंगे, एंड इस स्टीम की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फिर से इसी वाटर का हम यूज़ कर पाएंगे। सो ये पूरी क्लोज सिस्टम है, क्योंकि एक ही वाटर का हम बार बार रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। सो इसे क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। एंड जब हमारे पास नज़दीक में कोई रिवर अवेलेबल ना हो तो ये कूलिंग टावर का हमें यूज़ करना पड़ता है। सो ये सेकेंड टाइप है कूलिंग सिस्टम की, क्लोज कूलिंग सिस्टम। नाउ थर्ड है मिक्स्ड कूलिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम में दोनों सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ओपन एंड क्लोज दोनों का। सो वो कैसे, हम वो बात डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रिवर अवेलेबल है। सो रिवर में से कोल्ड वाटर सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से कंडेंसर में सप्लाई करेंगे। यहाँ फिल्टर का पर्पज़, क्योंकि सारी जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो फिल्टर हो जाएगी। सो जब वाटर हमें कोल्ड वाटर मिल जाएगा, वो यहाँ सर्कुलेट होकर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉट वाटर का पार्शियल हाफ पोर्शन है वो हम डायरेक्ट रिवर में डिस्चार्ज कर देंगे, बट हाफ पोर्शन को हम कूलिंग वाटर के थ्रू कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन इस कोल्ड वाटर को रिवर में डिस्चार्ज करेंगे। सो क्या होगा कि थोड़ा बहुत हम पानी को ठंडा कर पाएंगे। ओके, उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
वरना क्या होगा कि यहाँ जो जल सृष्टि है वहाँ उसको काफ़ी हानि पहुँच सकता है। सो अगर कुछ पोर्शन अगर हम कन्वर्ट कर सके कोल्ड वाटर में, सो वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन ये रिवर में दोनों ही पोर्शन डिस्चार्ज हो जाएगा, हाफ पोर्शन ऑफ हॉट वाटर एंड हाफ पोर्शन जो था हॉट वाटर का उसको हमने कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वही कोल्ड वाटर को हम रिवर में डिस्चार्ज कर देंगे। सो कुछ ये रिवर में जल सृष्टि को नुकसान ना हो इसीलिए कुछ पोर्शन को हमने कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर डिस्चार्ज किया है। एंड रिवर का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है। सो ये यहाँ से कहाँ से हमें पानी को एक्सट्रैक्ट करना है एंड कहाँ डिस्चार्ज करना है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ में होगी तो यही हॉट वाटर फिर से कांटेक्ट में आएगा इस सक्शन हेड में। सो कोल्ड वाटर की बजाय ये हॉट वाटर यहाँ से सक्शन होगा। सो ये बेनिफिशियल नहीं है। सो कहाँ से पानी लेना है एंड कहाँ डिस्चार्ज करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। उसी तरह से अगर ओपन सिस्टम में देखा जाए तो रिवर का फ्लो यहाँ पर भी इस तरफ है, जिससे ये हॉट वाटर है वो आगे चला जाएगा एंड हमें कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर ही मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर 3 टाइप्स है कूलिंग सिस्टम की। ओपन यानी कि वंस थ्रू के एक ही बार हम अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करेंगे रिवर में से कोल्ड वाटर का यूज़ किया, फिर वो हॉट वाटर को हमने फिर उसी रिवर में डिस्चार्ज कर दिया। नाउ हमारे पास रिवर अवेलेबल नहीं है, कुछ पानी हमने स्टोर कर लिया है, उसको एज ए कूलिंग वाटर यूज़ करेंगे एंड जो वाटर कोल्ड वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कूलिंग टावर के थ्रू कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे एंड फिर से वही कोल्ड वाटर को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम ऐसा कर सकते कि हमारे पास रिवर भी अवेलेबल है बट कुछ पोर्शन हम कूलिंग वाटर के थ्रू कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर रिवर में डिस्चार्ज करें तो वो हमारी सृष्टि के लिए भी अच्छा रहेगा। सो ये है मिक्स्ड कूलिंग सिस्टम। सो ये टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम है, जो वंस कूलिंग सिस्टम, वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम, क्लोज कूलिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड कूलिंग सिस्टम। ऑल द बेस्ट गाइज।